जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के स्थल मंडल के बारे में। कल हमने पढ़ा था, जाना था स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल के बारे में। इसके बाद आज हम स्थल मंडल को विस्तार से देखेंगे। तो प्राचीनतम समय में सिर्फ एक ही महाद्वीप होता था और एक ही महासागर होता था। महाद्वीप का नाम था पेंजिया और महासागर का नाम था पेंथालासा। सिर्फ एक महाद्वीप और एक महासागर होता था, लेकिन समय अंतराल बढ़ता गया तो पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण भूखंड कई हिस्सों में टूटने लगा। तो इस भूखंड को 7 भागों में विभक्त हो, पहले तो 2 भागों में विभाजित हुआ, फिर इसके बाद वो 7 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग कहलाया लॉरेशिया और दूसरा भाग कहलाया गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद कई हजार साल बीतते गए और ये दोनों 7 महाद्वीपों में विभाजित हो गए। 7 महाद्वीप, एक है एशिया, अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका और चौथा है दक्षिणी अमेरिका। पांचवा है यूरोप। छठवा है ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पे आता है अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीपों में विभाजित हो गया। पहले था पेंजिया टूटा तो 2 भागों में विभाजित हुआ, एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद ये 7 भागों में टूटा, 7 भागों में विभाजित हुआ। पहला आया एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीपों में हमारी भूमि विभाजित हो गई। इसके बाद आता है महाद्वीप क्या होते हैं और द्वीप। कुछ द्वीप भी बने नए, कुछ द्वीपों का भी निर्माण हुआ। कुछ द्वीप बने तो द्वीप या आइलैंड, इन्हीं को कहते हैं आइलैंड। तो
कहीं कहीं कुछ छोटे छोटे द्वीप बन रहे हैं और कुछ बनते जा रहे हैं और कुछ बन चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि महाद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं। हम देखेंगे, महाद्वीप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और द्वीप किसे कहते हैं, जल संधि, स्थल संधि, इस सब के बारे में जानेंगे। आज देखते हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप क्या होते हैं? कोई ऐसा बृहद भूखंड या बड़ा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, महाद्वीप कहलाता है। ऐसा बड़ा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, महाद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? महाद्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? छोटा भूखंड, छोटा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। छोटा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। ये तो हो गए द्वीप और महाद्वीप। एक होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट, आइसलैंड और पेनिनसुला। इसको कहते हैं पेनिनसुला। प्रायद्वीप किसे कहते हैं या पेनिनसुला किसको कहते हैं? तो ऐसा भूखंड, ऐसा भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो, ऐसा भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। ऐसा भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहलाता है। इसके बाद देखते हैं, द्वीप हो गए, द्वीप हो गए, महाद्वीप हो गए और प्रायद्वीप हो गया। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जल संधि किसे कहते हैं। वह संकीर्ण जलमार्ग जो दो भूखंडों को अलग करता हो, वह सकरा जलमार्ग जो दो भूखंडों को अलग करता हो, क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है। स्ट्रेट, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्ट्रेट। वह जलमार्ग जो दो भूखंडों को आपस में अलग करता हो, तो जल संधि कहलाता है। एक होती है स्थल संधि। स्थल संधि क्या होती है? वह भूखंड का वह सकरा क्षेत्र जो दो जलाशयों को अलग करता हो। भूखंड का वह सकरा क्षेत्र या संकीर्ण क्षेत्र जो दो जलाशयों को अलग करता है, वो